हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा, फैकल्टी कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज नसीराबाद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी सी लैंग्वेज की क्लास में। जैसा कि हम पिछली क्लासेस में इफ़ के बहुत सारी वेरिएशंस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके तहत हमने पिछली क्लास में जो नेस्टेड इफ़ है उसकी चर्चा करी। तो आज हम इसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझेंगे कि किस प्रकार से ये जो नेस्टिंग है उसकी ज़रूरत पड़ती है और किस प्रकार से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इसके लिए हम एक जो प्रोग्राम है जिसमें हमको 3 नंबर दिए गए होंगे, उनमें से जो सबसे बड़ा नंबर जो है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो उसका प्रोग्राम हम लिखेंगे। जहाँ तक बात है इसके एल्गोरिदम की, तो हमारा एल्गोरिदम यही है कि जैसे पहले हम 3 में से जो 2 नंबर हैं, जैसे मान लीजिए हमने नाम इनको दे देते हैं नंबर्स को, से A, B और C। ये मान लीजिए वो 3 नंबर हैं जिनमें से हमको लार्जेस्ट जो है वो फाइंड आउट करना है, उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है। अब इसका एल्गोरिदम कुछ यूँ हो सकता है कि पहले हम इनको रीड तो कर ही लेंगे, उसके बाद पहले 2 में से मान लीजिए A और B में कंपैरिजन करवाया जाए कि A और B में कौन बड़ा है। ठीक है, क्योंकि जो है हम तीनों को एक साथ कंपेयर नहीं करवा सकते, तो हमको जो है वो 2-2 को ही कंपेयर करवाना होगा। तो पहले ये चेक कर लिया जाए कि पहले 2 में से कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है। फिर जो भी बड़ा होगा, चाहे A हो चाहे B हो, उसको थर्ड नंबर से कंपेयर करवा लिया जाए और फिर उनमें जो बड़ा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। और ये जो शुरुआत में जो 2 नंबर कंपेयर करवाने का है वो AB को भी कर सकते हैं, BC को भी कर सकते हैं, AC को भी कर सकते हैं, बट जिन 2 को हम पहले कंपेयर करवाएंगे उनमें जो सबसे बड़ा होगा उसको हम जो बच गया नंबर उससे फिर कंपेयर करवाएंगे। तो देखिए जैसे A ग्रेटर देन B, तो यहाँ पे A ग्रेटर देन B अगर हो जाता है, यानी कि ऐसा होता है कि A बड़ा है B से, तो अभी A को C से कंपेयर और करवाना बाकी रह जाएगा, क्योंकि हमको तीनों में से बड़ा जो है वो निकालना है। तो यहाँ पे एक और कंपैरिजन होगा, और इस ब्रांच में अगर हम आए हैं वो इस वजह से आए हैं क्योंकि A बड़ा है B से। तो यहाँ पे एक और कंपैरिजन होगा जिसमें हम चेक करेंगे कि क्या A बड़ा है C से। अब अगर इसमें भी यस होगा, अगर A बड़ा होगा A और C में भी, तो ओवरऑल वो A ही जो है वो आपका बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो B से तो पहले ही बड़ा हो चुका है उससे प्रीवियस वाले कंपैरिजन में, और यहाँ पे हमने C से करवाया तो वहाँ C से भी अगर बड़ा हो रहा है तो आपका A सबसे बड़ा होगा। और अगर ऐसा नहीं है, यानी कि अगर जो है वो C बड़ा हो जाता है A से, यानी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो उस सूरत में आप देखेंगे कि आपका जो है वो C सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो A है वो B से तो बड़ा था ही, क्योंकि उससे ऊपर वाले कंपैरिजन में डिसीजन मेकिंग में हम इस यस वाली ब्रांच में आए तो ये तो तय था कि A बड़ा है B से। अब C A से बड़ा है तो वो ऑटोमेटिकली B से बड़ा तो हो ही जाएगा। तो अगर यहाँ पे नीचे वाले जो डिसीजन बॉक्स है उसमें कंडीशन फॉल्स होती है, यानी कि A बड़ा नहीं होता है C से, तो ऑब्वियसली C ही सबसे बड़ा होगा, क्योंकि वो A से बड़ा है और A जो है वो B से बड़ा है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपके जो नंबर है शुरू में जो उसमें A ही बड़ा निकले, हो सकता है कि उसमें B बड़ा हो, और अगर ऐसा होगा तो हम नो वाली ब्रांच में जाएंगे ऊपर वाले डिसीजन बॉक्स के, और फिर हम वहाँ पे क्या है जो आपका एक और कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए नो साइड में आए तो इससे ये तय हुआ कि आपका जो है वो आपका B बड़ा है। अब B बड़ा है A से, तो उसको अभी C से भी कंपेयर किया जाना चाहिए, तो हम उसको क्या करेंगे, C से कंपेयर करेंगे कि क्या B जो है वो C से बड़ा है। अगेन यहाँ पे 2 स्थितियाँ जो हैं वो आपकी बन जाएंगी। अगर यस यानी कि B बड़ा है C से, तो हम
ये प्रिंट करवा सकते हैं कि बी जो है वो सबसे बड़ा है। लेकिन अगर जो आपका बी सबसे बड़ा नहीं हो पाता, यानी बी सी से बड़ा नहीं हो पाता है, तो वो सबसे बड़ा तो हो नहीं सकता, क्योंकि सी जो है वो बी से बड़ा है। तो हम नो वाली साइड में आएंगे। अब नो वाली साइड में चूंकि हम सी के बड़ा होने पे आए हैं बी से, और उससे ऊपर वाली जो ब्रांच है वो इसलिए आए हैं कि बी ए से बड़ा था, तो ऊपर से जब हम आए तो बी ए से बड़ा था। देन इस साइड में आए कि सी बी से बड़ा था, तो सी बी से बड़ा है और बी ए से बड़ा है, तो ऑब्वियसली सी जो है वो आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हम प्रिंट करेंगे सी। तो इस प्रकार से जो है हमारा जो लॉजिक है वो काम करता है कि आपका जो है वो सबसे पहले कोई भी दो नंबर को, तो सिंप्लिसिटी के लिए मैंने शुरू के जो दो नंबर है से ए एंड बी उन्हीं को कंपेयर करवाया। और फंडा बस यही है कि दोनों में जो भी बड़ा निकलता है, यानी यस साइड में जाते हैं यानी ए बड़ा है, नो साइड में जाते हैं यानी बी बड़ा है। अब यस साइड में जाते हैं तो ए बड़ा है बी से, तो हमने ए को सी से और कंपेयर करवा लिया, और बाद में उन दोनों में जो बड़ा है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। यही नो के केस में है, बट नो के केस में चूंकि बी बड़ा है ए से, तो हमको जो बी है वो आपका जो है वो सी से कंपेयर करवा लिया, और उनमें जो बड़ा है वो सबसे बड़ा जो है वो हो जाएगा। ये सिंपली वैसे ही है कि जैसे अगर तीन लोगों में आपका कोई ऐसा मैच करवाना है जिसमें दो प्लेयर ही जो है वो खेल सकते हैं, तो एक सिंपल तरीका हो सकता है कि पहले दो के बीच में मैच हो जाए और जो जीते उसके साथ तीसरे का मैच हो जाए, और फिर उन दोनों में जो जीते वो फाइनल विनर हो जाए। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी जो इसमें फॉलो हुई है वो इस तरीके से काम करती है। अब अगर हम बात करें इसके प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम में जो ये आप देख रहे हैं ये जो डिसीजन बॉक्स है, ये डिसीजन बॉक्स जो लगे हैं, तो इसमें तीन इफ एल्स का यूज होगा। एक इफ एल्स जो है वो इसके लिए लगेगा, फिर एक इफ एल्स जो है वो आपका इसके लिए इस्तेमाल होगा, और एक इफ एल्स जो है वो आपका इसके लिए इस्तेमाल होगा। तो इस तरीके से जो है वो तीन इफ एल्स हम लगाएंगे। एक जो होगा वो आउटर इफ एल्स होगा, और उस इफ एल्स के यस यानी कि ट्रू ब्लॉक में या इफ वाले पार्ट में एक और इफ एल्स आएगा, और इसी प्रकार से नो यानी कि एल्स वाले में एक और इफ एल्स आएगा। तो यहाँ पे हम जो है वो कहीं ना कहीं नेस्टिंग जो है वो करने वाले हैं, और वो जो नेस्टिंग है वो किस तरीके से प्रोग्राम में होगी वो हम आगे इस प्रोग्राम में देखते हैं। अब प्रोग्राम में हमको मेन एक चीज़ है कि जो पहले तो जो तीन अपने वेरिएबल हैं जिसमें हम वैल्यू रीड करेंगे वो हमको डिफाइन करने हैं, और उसके बाद हमको जो है इफ एल्स का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले तो हम जो हेडर फाइल है जो हमको इनपुट और आउटपुट के लिए चाहिए उसको इंक्लूड करेंगे। तो stdio.h, देन void main जो है उसके बाद हम तीन वेरिएबल जो है वो डिफाइन करेंगे, से इंट a b c। तो ये हमारे तीन वेरिएबल डिफाइन हो गए जिसमें हम वैल्यूज़ रीड करेंगे। वैल्यूज़ रीड करने के लिए हम स्कैनफ का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कोई रीडिंग से पहले मैसेज देना चाहें तो वो आप प्रिंटफ के थ्रू दे सकते हैं, और मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। बाकी आप चाहें तो इसमें पहले प्रिंटफ से एंटर 3 वैल्यूज़ और 3 नंबर्स, इस तरीके से जो भी आप मैसेज देना चाहें दे सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो स्कैनफ जो असेंशियल पार्ट है, क्योंकि आपको 3 वैल्यूज़ तो रीड करनी ही होंगी, तो मैसेज ऑप्शनल है। तो यहाँ पे मैंने %d क्योंकि तीनों वेरिएबल इंटीजर टाइप के हैं तो उनके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, जैसा कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, इस्तेमाल किया गया है। देन स्कैनफ में हमने ABC के एड्रेस पास किए हैं यहाँ पे, तो ये वैल्यूज़ जो है वो आपकी रीड हो जाएंगी। अब जैसा कि हमने बात करी कि हम इफ़
एल्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें कि आपका एक आउटर इफ एल्स है जो शुरू में ए और बी को कंपेयर करेगा, इफ़ ए ग्रेटर देन बी। तो इसमें दो स्थितियां होंगी, या तो ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। तो मैंने पहले इनके ब्लॉक बना दिए हैं, इफ़ का ब्लॉक यहाँ स्टार्ट है, यहाँ ख़त्म है, ऐसे एल्स के बाद एक ब्लॉक है। तो अगर ए बड़ा है बी से, अगर ये ट्रू होगा तो हम इफ़ ब्लॉक में आएंगे, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम एल्स ब्लॉक में जाएंगे। और अगर ऐसा है तो मैंने जैसा कि एल्गोरिदम में डिस्कस किया कि अगर ए बड़ा है बी से तो हमको जो बड़ा है यानी ए, उसको सिर्फ कंपेयर करना है सी से। तो इफ़ ए ग्रेटर देन सी, और प्रिंट एफ %d, और ये हम क्या करेंगे, अगर ए बड़ा है सी से तो ऑब्वियसली ए सबसे बड़ा हो गया, तो ए को प्रिंट करवा देंगे। एल्स, क्योंकि अगर ए नहीं बड़ा हुआ सी से तो इसका मतलब सी बड़ा है, और अगर सी बड़ा है तो वो ऑटोमेटिकली बी से भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम जो इस ब्लॉक में आए हैं वो इस वजह से आए हैं क्योंकि ए बड़ा था बी से, और यहाँ पे सी बड़ा हो रहा है ए से, तो सी जो है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो इफ़ है इसका जो एल्स है वो आप देखिए यहाँ है। इस एल्स में आने का मतलब है ए बड़ा नहीं है बी से, यानी कौन बड़ा है, बी। तो हम क्या करेंगे, बी को कंपेयर करवाएंगे, इफ़ बी इज ग्रेटर देन सी। तो बी और सी का कंपैरिजन होगा, और अगर बी बड़ा है सी से भी, यानी ए से तो बड़ा है ही, सी से भी बड़ा अगर वो हो जाता है तो यहाँ पे हम जो है वो बी को प्रिंट करवा देंगे। एल्स अगर ऐसा नहीं है, यानी कि सी बड़ा हो जाता है बी से, तो जो है वो आपका सबसे बड़ा होगा, वो सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हमने जैसा कि आपका एल्गोरिदम में डिस्कस किया था उसी को हमने एज इट इज़, क्योंकि ये हमारा जो ये वाला इफ़ था ये आपका आउटर इफ़ जो था वो स्टार्टिंग में दो नंबर को कंपेयर करता है, और ये यहाँ पे जो है ये है नेस्टेड, ये नेस्टेड इफ़ है, और ये भी जो है वो आपका नेस्टेड इफ़ है, जो आपकी फर्दर जो है दूसरा कंपैरिजन करने में हेल्प करते हैं। फर्स्ट कंपैरिजन जो कि आउटर इफ से हो रहा है, यहाँ पे जो स्टार्टिंग में दो नंबर्स को कंपेयर करके उनमें बड़ा जो है वो निकालता है, तो जो नेस्टेड इफ हैं वो उस बड़े जो भी उनमें से आउटर इफ से निकल के आया उसको जो तीसरा नंबर बच गया है उसमें से बड़ा छांटने में हमारी हेल्प करता है। तो इस प्रकार से ये आउटर इफ़ और ये जो यहाँ पे इनर इफ़ है ये मिलके सबसे बड़ा नंबर जो है, लार्जेस्ट नंबर है, वो हमारे लिए प्रिंट कर देते हैं। और एक चीज़ नोट करने वाली ये भी रहेगी कि जैसा आप देखेंगे कि जो अंदर इफ़ लगे हैं, नेस्टेड इफ़ जो हैं, चाहे वो इफ़ में लगाओ चाहे एल्स में लगाओ, उनमें हमने ब्रेसेस का इस्तेमाल नहीं किया है। तो इसकी वजह सिर्फ यही है क्योंकि इफ़ में और एल्स में केवल एक एक ही स्टेटमेंट है। तो इफ़ के ब्लॉक में सिर्फ प्रिंट एफ सिंगल स्टेटमेंट है, एल्स में प्रिंट एफ एक सिंगल स्टेटमेंट है। तो कभी भी इफ़ में एल्स में अगर सिंगल स्टेटमेंट ही है तो हमको ब्लॉक बताने के लिए या कहीं ना कहीं उसके लिए ब्रेसेस का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। और अगर हम चाहते तो आउटर इफ़ जो है, आउटर इफ़ में भी जो है चाहें तो ब्रेसेस का जो है वो इस्तेमाल नहीं करें। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो जो आउटर इफ़ है उसके इफ़ ब्लॉक में यूं दिखने में तो आपको 4 लाइनें दिख रही हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा जो है वो आपका एक सिंगल स्टेटमेंट, क्योंकि इफ़ स्टेटमेंट जो है वो है। अब वो ठीक है कि इफ़ के ट्रू ब्लॉक में कुछ आया फिर एल्स आया, एल्स भी इफ़ का पार्ट है, तो पूरा अपने आप में ये सिंगल स्टेटमेंट जो है वो माना जाता है। तो यहाँ पे ऐसे ये भी जो है वो सिंगल स्टेटमेंट के तौर पे जो है वो लिया जाता है। तो हम चाहें तो जो आउटर इफ़ है
उसके भी इफ़ और जो एल्स जो ब्लॉक हैं उसमें अगर ब्रेसेस ना भी इस्तेमाल करें तो भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन कोड की जो क्लैरिटी है या वो इजीली समझ में आ जाए इस लिहाज से हमने वहाँ पे जो है ब्रेसेस लगाए। तो इस प्रकार से ये जो प्रोग्राम है वो आपके 3 नंबर्स में सबसे बड़ा या लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करता है, और ख़ास तौर से हमने इसमें नेस्टेड इफ़ का यूज़ किया है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर जो इफ़ का एक और वेरिएशन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और कुछ और प्रोग्राम्स को भी देखेंगे। तो आपका ये लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।